इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वॉर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट इवन द सीज फायर जो टेंशन है वो दोनों तरफ से बना हुआ है। सो द क्वेश्चन इज जो आई थिंक हर इंसान के माइंड में आ रहा है, इन फ्यूचर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लीड्स टुवर्ड द वर्ल्ड वॉर 3 and how this war economically and geopolitically impact India and Pakistan. So don't forget to watch this case study till the end. एक कंट्री के लिए किसी भी तरह का वॉर सही नहीं होता है, बिकॉज एक वॉर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली 5 से 10 साल पीछे धकेल सकता है। इंडिया की 2025 की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अराउंड 6% है, वहीं 2029 तक हम 6% की ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाले हैं। बट ड्यू टू दिस वॉर ये ग्रोथ रेट कम हो सकती है एंड डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। वहीं पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो नियरली 2 and 3% है एंड इस वॉर की वजह से वो डीप रिसेशन में जा सकते हैं। वेल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इज टू इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन। जो पैसा कंट्री के ग्रोथ में लगना होता है वो अनसर्टेन केसेस लाइक अ वॉर वो मनी उधर शिफ्ट हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट इज बेसिकली अ बर्डन ऑफ एनी कंट्री व्हिच गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस बिकॉज आपके एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज्यादा होते हैं। यू कैन सी इन द ग्राफ ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का प्लान था 2025 में फिजिकल डेफिसिट 4.4% तक लेकर जाए एंड करंटली इज 5.1% एंड आफ्टर अ वॉर ये डिक्रीज की जगह इंक्रीज भी हो सकता है। इन अदर हैंड आप पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट भी देख सकते हो। 2024 में इन्होंने अपना फिजिकल डेफिसिट काफी डिक्रीज किया था, बट दिस ईयर ड्यू टू द वॉर ये इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के लास्ट ईयर 2024 का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 23.4% था एंड नॉर्मल जो इन्फ्लेशन रेट होता है अराउंड 6 to 7% होता है। तो ये एक महामारी थी और इस वॉर की सिचुएशन के बाद ये डिक्रीज की जगह इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। रिसेंटली पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी भी लिया है। इतना ही नहीं, क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट के नाम पे $1.4 बिलियन का भी डेप्ट लिया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो अभी अंडर कंट्रोल है, बट ड्यू टू दिस वॉर ये फ्यूचर में इंक्रीज भी हो सकता है। सो जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो है ट्रेड बैरियर। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑलमोस्ट $1 बिलियन का ट्रेड हुआ था। यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो। पाकिस्तान को हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं। इवेंचुअली इट्स अ गुड फॉर इंडिया, बट आफ्टर अ वॉर जो ये ट्रेड है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अटारी एंड बाघा बॉर्डर पर होने वाले शो को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से सिर्फ पंजाब को 700 करोड़ का नुकसान हो सकता है और 12,000 जॉब जा सकती है। इसके अलावा इंडियन पाकिस्तान के जो शिप्स एंड फ्लाइट्स के रूट है वो भी चेंज कर दिए गए हैं, which increase the price and insurance cost. At the last जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो है इंडियन पाकिस्तान के टूरिज्म को। 2023 में 9.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने इंडिया को विजिट किया था, वहीं पाकिस्तान में नियरली 1 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किया था। एंड ड्यू टू दिस वॉर दोनों कंट्री का जो टूरिज्म है वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा, बिकॉज कोई भी टूरिस्ट वॉर वाली कंट्री में विजिट नहीं करना चाहता। सो दीज आर द मेन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जिससे दोनों कंट्री को सफर करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द जियोपॉलिटिकल एंगल ऑफ दिस वॉर। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होता है एंड आफ्टर दैट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम थोड़ा पीछे से सोचते हैं तो चारों तरफ देशों में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, टैरिफ टैरिफ एंड टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा के एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद चाइनीज वेंडर ने अपना सारा माल टिकटॉक पे बेचना स्टार्ट कर दिया है एंड आफ्टर दैट उन्होंने भी एक्सपोज किया है जितनी भी लग्जरी ब्रांड है दुनिया में सबके सब चाइना से गुड्स लेते हैं और अपना लोगो चिपका के बेच देते हैं। जिसके बाद चाइना को सबक सिखाने के लिए सैमसंग, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनी ने फैसला लिया जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना से हटा के इंडिया शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अपना सारा बिजनेस चाइना से इंडिया शिफ्ट कर देंगे। वहीं अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी, कहीं इस वॉर के पीछे चाइना का तो हाथ नहीं है, बिकॉज जैसे ही कंपनीज अनाउंस करती है अपना मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो शिफ्ट करेंगे चाइना टू इंडिया, उसके बाद अचानक से वॉर स्टार्ट हो जाती है। एंड लॉजिकली ये स्टेटमेंट काफी सही भी लगती है, बिकॉज कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टर अपना पैसा ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पे वॉर चल रही हो। एंड चाइना को तो आप जानते ही हो, सुपर पावर बनने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान और टेररिस्ट ग्रुप का सपोर्ट करना ही क्यों ना हो। वहीं इन अदर हैंड ट्रंप ने वॉर से पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की है। यू कैन सी इन द ट्वीट ऑल्सो, जहां पे उन्होंने मेंशन किया पूरी रात इंडियन पाकिस्तान से बात करके उन्होंने ये सीज फायर कराया है। वहीं दूसरे ट्वीट पे उन्होंने ये भी मेंशन किया इंडियन पाकिस्तान के साथ बैठ के वो कश्मीर मुद्दे का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढेंगे, जिसके लिए आई थिंक इंडिया तो एग्री नहीं करने वाला, बिकॉज अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट कश्मीर के मुद्दे पे कोई भी थर्ड पर्सन इंटरवेंशन नहीं कर सकता और पास्ट में इंडिया ने ऐसा किया भी है। 1962 में यूएन के स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था। 1999 में बिल कैल्टन के स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था एंड 2024 में अगेन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब भी कोई थर्ड पार्टी ने इंडियन पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पे इंटरवेंशन करने की कोशिश की है, हमेशा इंडिया ने उसे रिजेक्ट किया है। वहीं इन जियोपॉलिटिकल एंगल में सपोर्ट की बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में चाइना एंड टर्की ने सामने से पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट किया है। वहीं इन अदर हैंड इंडिया को किसी ने भी खुल के सपोर्ट नहीं किया है, पीछे से इजराइल एंड रशिया ने सपोर्ट किया है। वहीं ज्यादातर जो कंट्रीज है वो नहीं चाहती इंडियन पाकिस्तान का वॉर है वो बहुत बड़ा वॉर बने,
बिकॉज दोनों एक न्यूक्लियर पावर है। अगर सच में एक अच्छे लेवल पे लड़ाई होती है तो लाखों करोड़ लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। सो वी कैन से जो वर्ल्ड वार होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। वेल, इस वॉर का एक और कोर रीजन है, चलिए उसे समझते हैं। यू एवर थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो सिर्फ कश्मीर को लेकर ही क्यों होते हैं? रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल पर्पस तो है ही, बट इसके अलावा कश्मीर रिसोर्सेज एंड जियोपॉलिटिकल एंगल से भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इन दोनों कंट्रीज के लिए। नेहरू जी कश्मीर को हार्ट ऑफ एशिया कहते थे, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो। एंड साथ में कश्मीर में आप देख सकते हो वखान कॉरिडोर जो कि अफगानिस्तान में आता है। एंड साथ में आप जिंगजैन रीजन भी देख सकते हो जो कि चाइना का पार्ट है। एंड नाउ यू कैन सी कैसे कश्मीर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का एक्सेस देता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड। राइट नाउ कश्मीर का ये वाला पार्ट जिसे पीओके कहते हैं अभी पाकिस्तान के पास है, जहाँ पे वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और चाइना से इजिली डील कर पाता है। और इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें सारी डील सी के थ्रू करना पड़ता है। बट द प्रॉब्लम इज इंडिया ओनली 30% ही वाटर इन नदियों का यूज करता है, 70% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करता है। और जियोपॉलिटिकल एंगल से हम चाह के भी इनके पानी नहीं रोक सकते, बिकॉज हमारी दूसरी ओर चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना लिया ब्रह्मपुत्र नदी पे, जहाँ पे अगर हमने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो भी हमारा पानी रोक सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी 7 सिस्टर है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। सो एट अ लास्ट इंडियन पाकिस्तान का जो वॉर हो रहा है वो सिर्फ लैंड को लेके ही नहीं बल्कि पावर, ट्रेड, कल्चर और जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस को लेके भी हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। दिस काइंड ऑफ केस स्टडी टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक इट, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। जय हिंद, जय भारत।